वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये फैनफिक्स पसंद आ रही होगी। तो गाइस, ये फैनफिक का लास्ट एपिसोड है, ये यू किल मी का लास्ट एपिसोड है, 21वां एपिसोड। आज ये फैनफिक ख़त्म हो जाएगी। गाइस, आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल में जाके देखिएगा, बहुत सारे वीडियोस है। देखो, फैनफिक्स है, वांगशिन फैनफिक्स है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा तो जाके सुनिएगा। तो ये कहानी फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था बाओशन सर ने विंग की सारी मेमोरीज उसे लौटा दी थी, क्योंकि उन्हें पता था विंग को धोखे में रख के तो वांग जी के पास नहीं दे सकते। उसे सब कुछ अपने आप ही जो है उसे एक्सेप्ट करके ही जाना होगा, वरना अगर उसे बाद में पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा। तो इसीलिए पहले से ही उसने सब कुछ करके उसके ग्रैंड चाइल्ड के लिए रखा था। तो इसीलिए फिर वांग जी ना फिर भी विंग को अपने भाव से नहीं उतारता। वो ना सारा टाइम से विंग को देखता रहता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और उसे बोलता है कि आई एम सो सॉरी लव, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। हाँ, मुझे पता है मेरी गलतियाँ हैं, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन प्लीज़ लव मुझसे दूर मत जाना। अगर तुम मुझसे दूर जाओगे तो मैं मर जाऊँगा। ऐसा बोल के वो रोने लगता है। वहाँ पे लैन शिचेन आके बोलते हैं कि नहीं, प्लीज़ वांग जी अपने आप को संभालो, कोई बात नहीं, मास्टर भी बहुत समझदार है, वो समझ जाएंगे, वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे, वो तुमसे दूर नहीं जाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा मत सोचो। फिर ना वो बोलता है, वहाँ पे ना यान लिया के बोलती, प्लीज़ वांग जी उसे नीचे लेटा दो, उसे बेड पे सुला दो। फिर वो बोलता है, वांग जी बोलता है नहीं, मैं अपने प्यार को नीचे नहीं रखूँगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा प्यार है, मेरा विंग। मैंने बहुत पहले उसे खो दिया था, अब मैं उसे खोना नहीं चाहता। वैसा बोल के ना वो विंग को अपने पास ही रखता है और सब लोग ना जिंगशी से बाहर आ जाते हैं कि वो सोच रहे होते हैं कि क्या करें। विंग को अभी सब कुछ याद आ गया है और विंग ना सोते हुए भी रो रहा होता है और वांग जी भी रो रहा होता है। और जब वो देखता है कि विंग अनकॉन्शियस स्टेट में भी रो रहा है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, उसके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, सब कुछ। और वांग जी बहुत गिल्ट में था। तो 12-13 घंटे के बाद विंग को होश आता है और वो देखता है कि वो वांग जी की बाहों में है और वांग जी उसे देख रहा है। बहुत प्यारी सी आंखों में उसकी आंखें फूली हुई थी, रेड थी, वो एकदम मैसअप था, लेकिन वो वांग जी की बाहों में था। फिर ना वो झट से उठता है और उसका सर घूम रहा था, उसके दिल में भी दर्द हो रहा था। तो ना वो ना वांग जी को अपने से दूर करता है, बोलता है तुम मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। फिर ना वांग जी बोलता है कि विंग मेरी बात सुनो। फिर ना विंग चिल्ला के बोलता है, वांग जी मुझसे दूर रहो, मुझे मेरे पास मत आना। फिर बोलता है कि विंग माय लव। फिर बोलते हैं ऐसा मैं मुझसे ये बात कभी मत करना, मुझसे दूर रहना, मैं तुम्हारा प्यार नहीं हूँ। ऐसा बोल के ना वो जाने लगता है। तो ना उसके सर में घूम जाता है और ना वो गिरने वाला होता है। तो ना शाओ शिनचैन और सॉन्गलेन वहाँ पे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। बोलता है कि आई ठीक हो? फिर बोलता है हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। फिर ना शाओ शिनचैन और सॉन्गलेन बोलता है कि हमें माफ़ कर दो। फिर बोलता है नहीं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर बोलता है कि क्या मैं आप लोगों को मम्मा पापा नहीं बोल सकता? फिर बोलता है प्लीज़ मेरा बच्चा हो तुम। सॉन्गलेन बोलता है तुम मेरा बच्चा हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं, तुम मुझे हमेशा से माँ बुला सकते हो। फिर शाओ शिनचैन बोलता है कि तुम मुझे हमेशा पापा बुला सकते हो, अपने डैडा हो, मैं तुम्हारा डैडा हूँ, ये कोई नहीं चेंज कर सकता, समझे? फिर ना वो तीनों एक दूसरे को हक करते हैं। वो और विंग बोलता है कि पापा ग्रैंड माँ कहाँ पे? फिर बोलता है वो रूम में।
फिर बोलता है चलो, फिर बोलता है कि मैं ग्रैंड माँ से बोलूँगा इनकी प्रॉब्लम ठीक कर दे और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और वांग जी को वो ना फुल्ली इग्नोर करता, वो उससे बात भी करना नहीं चाहता। और तो सब लोग जब देखते हैं कि विंग को होश आ गया है और वांग जी तो एकदम वहाँ पे एकदम लाश की तरह था, उसके जिस्म में कोई जान नहीं थी। फिर ना लन शिचन आके बोलते हैं कि वांग जी अपने प्यार को रोको, ऐसे चुप मत हो जाओ, अगर इस बार विंग चला गए फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे वो। फिर ना वांग जी उसके भाई की आंखों में देखता है और उसकी आंखों में बहुत सारा गुस्सा था खुद के लिए, खुद के इमोशंस बहुत सारे मतलब चेंज हो रहे थे उसके, तो ना कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। तो ना विंग के पास वो भाग के जाता है और उसे हग करके बोलता है कि विंग प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर ना विंग हंसता है, बोलता है प्यार करते हो? जो प्यार करते हो वो क्या मरना चाहते हैं? तुमने मुझे मार दिया था तभी, तुम्हें पता है ना तुमने क्या क्या किया है? मैं भूल गया था, तुम्हें तो पता था ना। और विंग तो कब का मर चुका है। ये आइंग है सॉन्गलैन, मास्टर सॉन्गलैन और मास्टर शाओ शिनचैन का बेटा। मेरे पास विंग की कोई भी चीज़ नहीं है, अब जो है आइंग है और आइंग तुमसे नफ़रत करता है, विंग भी नफ़रत करता है और तुम मुझसे दूर रहोगे। वैसा बोल के वो मतलब वांग जी को धक्का देता है और वांग जी बोलता है कि विंग अगर तुम मुझसे दूर गए तो मैं खुद को मार दूँगा। तो ना विंग वहाँ पे रुक जाता है, बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोल के ना वो अपने ग्रैंड माँ के रूम के अंदर चला जाता है। फिर बोलता है कि तुम जाग गए? फिर बोलता है यस ग्रैंड माँ मैं जाग गया। फिर बोलता है कि अब क्या करना है? फिर बोलता है अब कुछ भी नहीं करना है ग्रैंड माँ, अभी सिर्फ मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ग्रैंड माँ के साथ वापस जाऊँ, अपने मॉम डैड के साथ रहूँ। फिर बोलता है कि तुम श्योर हो आइंग? फिर बोलता है हाँ। फिर बोलता है तो चलो हम लोग चले जाएंगे शाम को। फिर ना आइंग बोलता है ग्रैंड माँ मम्मा पापा जिस काम के लिए आए उसे काम ख़त्म कर देते हैं फिर चले जाएंगे। फिर बोलता है हाँ ठीक है, तुम कहो। फिर ना पोर्शन सरन उसके सर पे हाथ रखती है और विंग की तबीयत ना बहुत ख़राब थी, उसे ना स्पिरिचुअल एनर्जी की बहुत ज़रूरत थी। तो ना वो जब चल रहा था तो ना वो बेहोश होकर गिर जाता है और ना सब लोग पैनिक करने लगते हैं। फिर वांग जी को तो पता था तो कि वो विंग को क्या चाहिए, तो ना वो विंग के पास आता है, उसे अपनी गोद में लिटाता है और उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। फिर ना वॉशन सैरन देख रही थी सब कुछ कि सब लोग कैसे विंग को पैम्पर करते हैं और वॉशन सैरन को सब पता था, उन्होंने रोका भी नहीं था क्योंकि जो डेस्टिनी है जो अपनी किस्मत में है वो उसे रोक नहीं सकती। लेकिन वो उन्हें सब लोगों को विंग देने से पहले सब लोगों की इमोशंस को जानना था कि वो सब क्या फिर से विंग को मार डालें, वो क्या मार डालेंगे उनकी शक्ति, उसकी शक्तियों की वजह से उससे क्या फिर से वही सब फेस करना होगा। उसके पास कोई नहीं होगा, वो अकेला हो जाएगा तो खुद को मार देगा। तो वो ग्रैंड माँ थी तो ये सब जानना चाहती थी कि कौन कौन है जो उसके ग्रैंड चाइल्ड को प्यार करता है। तो सब लोग ना विंग को मनाने की कोशिश करते, यहाँ ली तो रो रो के बुरा हाल था। तो ना विंग बोलता है, उसे जब होश आता है स्पिरिचुअल एनर्जी मिलने के बाद उसे पता था कि वांग जी ने उसे स्पिरिचुअल एनर्जी दी है इसीलिए वो खड़ा है, अभी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ ली तो रो रो के बुरा हाल था, मैडम यू भी रो रो के बुरा हाल था। वो ना फिर वो दोनों उसके दो हाथ पकड़ के बोलते हैं विंग आशिन प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ। फिर ना
मैडम यूँ भी बोलते प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ विंग, हमें माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे बहुत ही ख़राब बिहेव किया है, तुम्हें प्यार नहीं किया, प्लीज़ मुझे मेरी गलतियों को सुधारने का मौका दो। फिर बोलता है नहीं आप ऐसा मत बोलिए, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता, अभी यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ आप हो, आप शीजे हैं, जियानचन है, अंकल है, लेकिन मुझे नहीं रहना यहाँ पे बहुत से डार्क मेमोरीज़ है जो मैं याद नहीं रखना चाहती। फिर वहाँ पे लैंसन ये सब सुन रहा था और वो टूट रहा था कि हाँ उसकी डार्क मेमोरीज़ मैं हूँ, इसीलिए वो यहाँ रहना नहीं चाहता। फिर वांगचुआ से निकलता है, बोलता है कि तुम मेरे पास रहना नहीं चाहते तो मत रहो, लेकिन अपनी फैमिली के पास रहो। फिर भींग बोलता है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैंने तुमसे कोई किसी ने नहीं पूछा, तो इस मैटर से दूर रहो। फिर ऐसा बोल के वो जाता है। फिर विंग थोड़ा सा आराम करता है और कुछ खाता है। यानली उसके लिए सूप बना के लाती है और भी पिलाती है। फिर बोलती है हाँ आशियन आप आराम करो। फिर आराम करते 2 दिन ऐसे ही चले जाते हैं और सॉन्गलैन और शाओशिनशिन का काम भी बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया था। तो आहिंग बोलता है कि हम लोग वापस कब जाएंगे। फिर उसके ग्रैंडमा बोलते हैं हम परसों जाएंगे, मुझे भी थोड़ा सा काम है, वो निपटा के हम लोग वापस माउंटेन चले जाएंगे। फिर वहाँ पे नेओसन, वेंचिंग वो सब लोग आते हैं और विंग से बोलते हैं कि प्लीज़ विंग हमें छोड़ के मत जाओ। फिर वहाँ पे जियानचन यानली सब लोग फिर से बोल रहे थे, सब लोग रो रहे होते हैं। तो विंग उसके सामने घुटनों में आ जाता है, बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, यहाँ पे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है। तो लैंसन ये सब देख रहा होता है और वो विंग के पास आता है, बोलता है कि विंग तुम अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन वो अपने सीने के यहाँ पे तलवार रखता है, बोलता है कि प्लीज़ मुझे मार के जाओ। विंग बोलता है कि मुझे तुम्हें छूने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ऐसे जाना चाहता हूँ। वरना लैंसन वो अपने हाथों से अपने सीने में वो तलवार वो मतलब अंदर लेने लगता है और उसकी छाती से खून निकल रहा होता है। और विंग ये देख के बोलता है वांग जी क्या तुम पागल हो गए। वो भाग के जाता है और उसके हाथ से बिचन लेके उसे मतलब बोलता है कि आप सब क्या देख रहे हो, उसे ट्रीट कीजिए। तो वांग जी उसे हक करके रोने लगता है, बोलता है कि प्लीज़ विंग मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो बोलता है कि विंग बोलता है कि मैं नहीं करता तुमसे प्यार, मैं तुमसे हेट करता हूँ, तुमने मुझे मार दिया था, विंग नहीं हूँ मैं आहिंग हूँ। फिर बोलता है मैं आहिंग से भी प्यार करता हूँ, मैं विंग से भी प्यार करता हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो। और विंग को किस कर लेता है, बोलता है कि प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। और सारे एल्डर्स अपने आँखें नीचे मतलब इधर उधर देखने लगते। वांगशुन सडन भी मुस्कुरा के अपना हेड दूसरी तरफ ले लेती है और वेंचिंग और नेवसन तो हॉ करके मतलब देख ही रहे होते हैं। और जियांगचन भी और वेंचिंग अपने सेंस पे आती है तो उन तीनों के बोलती है कि उन्हें देखना बंद करो। फिर जियांगचन बोलता है कि तुम भी तो नहीं देख रही थी। फिर बोलते चुप रहो तुम। फिर ऐसा बोल के वो ऐसा करते हैं। फिर विंग को अपनी बाहों में लेके बोलता है प्लीज़ विंग मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊँगा। फिर विंग को सब पता चल गया था कि लैंसन कितना सफ़र किया है, कितना कुछ अपने आप को किया है, उसकी सांसें अटक की मतलब उसकी सारी स्थिति लैन शिचन ने विंग को बता दिया था। एक दिन पहले जब उसे होश आया था और सब कुछ हो गया था तो लैन शिचन विंग से मिलने के लिए गए थे और विंग से ऐसी सारी सब बातें कर दी थी। फिर भी विंग के ऊपर बहुत गुस्सा था, विंग को गुस्सा था। तो फिर
वांग जी के ऊपर उसने निकाला। फिर उसे नहीं पता था कि वांग जी फिर से अपने आप को मारने की कोशिश करेगा इस बार। फिर ना वो अपने ग्रैंड माँ को देखता है, बोलता है कि क्या तुम उससे प्यार करते हो? फिर बोलता है यस ग्रैंड माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर ना वेनिंग और वेंचिंग और वहाँ पे ना वेनिंग वेंचिंग आके उसे विंग को गले लगाते हुए बोलते हैं कि हम कितने गिल्ट में थे तुम्हें पता है? फिर बोलता है कि नहीं पता, तुम गिल्ट में थे, मैं कैसे बता सकता हूँ ना। और वेनिंग और वेंचिंग हंसते हैं। फिर सब लोगों का मूड चीयर अप करते हैं। तो ना वांग जी बोलता है कि प्लीज़ विंग मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर बोलता है कि फिर लैन को शीचे मतलब दाउसन सरन बोलते हैं कि हम 2 दिन में इन दोनों की शादी कर देंगे। और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और लैन कुरन भी बोलते हैं हाँ 2 दिन में शादी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ अरेंज हो जाएगा। वो चाहते थे कि अपने नेफ्यू को खुशी देखना। अभी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ये कौन है, विंग है आइंग है, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी सिर्फ उनकी नेफ्यू की खुशियाँ मतलब खुशियों से फ़र्क पड़ता है। तो ना विंग बोलता है कि इतनी जल्दी? फिर बोलता है कि वांग जी बोलता है इतनी जल्दी नहीं, इतनी देर क्यों, आज ही नहीं कर सकते? फिर सब लोग हंसने लगते हैं। और विंग उसके वांग जी के शोल्डर पे बैठ करके बोलता है तुम इतने फॉरवर्ड कैसे हो गए थे, कि इतने फॉरवर्ड कैसे हो गए हो? फिर बोलता है कि मैं था लेकिन पता नहीं था, मैं सिर्फ मेरी विंग के लिए हूँ। फिर उसे ना उसकी बाहों में ले लेता है। फिर बोलता है कि तुम्हारे चेस्ट पे चोट लगी है। फिर सब लोग बहुत खुश होते हैं कि विंग अभी कहीं नहीं जाएगा। और सांगलन और शाओ शिनचन बोलते हैं कि मास्टर हम। फिर बोलता है कि तुम भी विंग के साथ रहोगे यहाँ पे, और तुम्हें सब लोगों की मदद करनी है जिन जिन लोगों को मदद चाहिए। फिर सांगलन और शाओ शिनचन हाँ बोलते हैं, अपने सर को हेड को शेक करते हैं। और सब लोग ना बहुत अच्छे से मतलब शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वांग जिशान को जेल में डाल दिया गया था। फिर वो ना वहाँ से निकलती है और बोलती कि विंग मैं तुम्हें मार डालूँगा, तुम्हारी वजह से मैं अपने वांग जी को नहीं ले पाया, उसके सामने मेरी सच्चाई आ गई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो ना अपने एक क्या बोलते हैं उसको नाइफ लेता है और विंग को मारने के लिए आता है। फिर सब लोग उसे रोकने की बात आते हैं। लेकिन अभी तो वांग जिशान ब्लैक मैजिक भी करती थी, इसीलिए ना उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, तो इसलिए उसे रोकना मुश्किल हो रहा था दूसरों को। फिर ना वांग जी को पता चल जाता है और ना वो विंग के पास भाग के जा रहा होता है। तो ना विंग वो वहाँ पे खेल रहा होता है, मस्ती कर रहा होता है वेनिंग के साथ। और वेनिंग तो भाई क्या बोले, वो विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता था। तो इसीलिए ना वेनिंग और विंग खेल रहे थे, मतलब विंग बोल रहा था, वेनिंग सुन रहा था। तो दूसरी तरफ वांग जिशन आ रही थी। वांग जिशन ना विंग को मारने के लिए आ ही रही होती, चिल्ला के बोलते विंग मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर ऐसा बोलने के बाद विंग उसके पास आती है। तो वेनिंग ना वांग जिशन को मार देता है। फिर सब लोग आ जाते हैं वहाँ पे। फिर देखते हैं वेनिंग ने वांग जिशान को मार दिया है। तो सब लोग बोलते हैं इसे क्लीन करो, और सब लोग और वेनिंग को बोलते जाके तुम नहा लो। फिर ना विंग ये सब देख के ना शॉक्ड हो गया था। तो ना लंजन ने उसे हक कर दिया, बोला कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। फिर ऐसा बोल के सब कुछ सॉर्ट आउट कर देते हैं। सॉर्ट आउट करने के बाद शादी का दिन आ जाता है। फिर सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं, यान ली चियान चैन सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। वहाँ पे जिंगलिंग भी आया होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, वो सिर्फ 2 साल का हुआ, वो 1 साल 6 महीने का हुआ होता है। तो ना विंग उसे गोद में लेके बहुत खेल रहा होता है। वहाँ पे बहुत अच्छे से लैनगन को सजाया जा रहा था। विंग को भी बहुत अच्छे से रेड रोब
वांगजी भी रेड रोब्स में था, बहुत सुंदर लग रहा था। उन दोनों की शादी का वक्त होता है, लैन सब लोग बहुत खुश थे। तो शादी ठीक से हो जाती है। फिर शादी का वक्त हो जाता है, सब वो दोनों अच्छे से वॉव्स लेते हैं। और वॉव्स लेने के बाद वो भाषण सेरन के पास आता है और उसने बोलता है कि मतलब सब कुछ ठीक रहे, तुम लोग अच्छे से रहो, कोई भी परेशानी ना हो। तो उसकी शादी हो जाती है, वांगशन की शादी हो जाती है। और वहाँ पे सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। और विंग बोलते कि ये मेरे लिए सपना है कि माँ मुझसे प्यार करती है, उसे सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फिर बोलता है कि हाँ, तुमसे सब प्यार करते हैं, मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ। फिर बोलते हैं, और ये दोनों हंसते हैं। फिर ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है गाइस। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। तो यू किल मी का ये लास्ट पार्ट है। आई होप आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कहानी कैसी लगी। और मेरे चैनल में और भी बहुत सी कहानी है, वो उन्हें भी जाके सुनिएगा। आई लव यू गाइस।